बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एंट्रीज ट्रिक्स और मैं हूं शेरज़मीन यूसुफज़ई। आज जो मैं आपके लिए आई क्वेश्चंस, गेट और एंट्रीज के रिपीटेड एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूं, तो इंशाल्लाह उसको हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। उसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 43। इससे पहले हम 44 आई क्यू क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप वहाँ से चैनल में से आप देख सकते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज़ 4, 8, 14 एंड 22। अब हमारे पास जो 22 से अगला नंबर है वो क्या होगा। इन्हें पहले ऑप्शन में जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 26, अगला है 28 और अगला है हमारे पास 32 और इससे आगे हैं 36 और इससे आगे हैं 40। तो अब हम देखते हैं कि इसमें दुरुस्त जवाब कौन सा है। तो हम इसको दिए हुए क्वेश्चंस को इस तरीके पर लिख लेते हैं 4, 8, 14 और 22। अब इन दोनों का डिफरेंस, पहले दो नंबर्स का जो डिफरेंस आप देखेंगे, 8 से 4 निकालेंगे वो आपके पास 4 आएगा। और इसी तरह अगर इस दो नंबर्स का आप डिफरेंस देख लें वो आपके पास 6 आएगा। और अगर इन दो नंबर्स का आप डिफरेंस देख लें तो वो आपके पास 8 आएगा। अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चंस में 4 + 4 8 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। या फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते हैं 0 8 कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4। दूसरे नंबर में आप जो है ना 4 8 कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8। और अगला नंबर जो है उसमें आप कर लेंगे 8 तो आपके पास आ जाएगा 22। और उससे आगे 22 में आप 8 कर लेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन आप कर सकते हैं तो 0, 4, 6, 8 और 10, या 0 को न भी करें तो तब भी ठीक है, यानी पहले नंबर उसी तरह लिख लें 4, 6, 8। तो आगे जो नेक्स्ट हमारा नंबर होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। अगर हम इसमें 8 कर लें तो हमारे पास आएगा 32। अब आप देख सकते हैं कि 32 आपके पास किस से नंबर पर है, ABCD में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास तीसरा जो आंसर है वो आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 32 आपका दुरुस्त आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इससे पहले हम 42 क्वेश्चंस IQ क्वेश्चंस के ट्रिक्स के साथ अपलोड कर चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नेक्स्ट IQ क्वेश्चंस भी आए ट्रिक्स के साथ, तो काइंडली हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 44। देयर आर 12 पेन्स ऑन द टेबल, you took 3, how many do you have? There are 12 pens on the table, अगर इसी टेबल पर 12 पेन्स जो है ना वो पड़े हुए हैं। You took 3, अगर आप उसमें से 3 लेते हैं। How many do you have, तो आपके पास कितने पेन्स होंगे। तो पहला इसमें जो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है 6, दूसरा है 12 और इससे आगे हैं 0 और उससे आगे हैं 3 और उससे आगे हैं 9। तो बाज़ हमारे जो दोस्त हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके पे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास टेबल पर 12 पिन्स पड़े हुए हैं, अगर उसमें से आप उठा लेते हैं, 3 पिन्स को उठा लेते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो 12 पिन ही रहेंगे। तो वो कहते हैं 12 ही वो है। लेकिन आप क्वेश्चंस को, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, हम आपको ट्रिक्स के साथ इसको समझाएंगे। तो वो कहते हैं कि आपके पास 12 पिन्स ही रहेंगे, जो कि गलत हैं। तो इससे आगे जो बाज़ दोस्त हजरात हैं वो कहते हैं अगर 12 में से आप 3 निकाल लेते हैं तो आपके पास जो है ना 9 आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये 9 ठीक है या गलत है। उससे आगे कहते हैं अगर आप 3 पॉइंट आप उठा लेते हैं तो 3 है आपके पास, इस तरह 6। तो अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करके देखते हैं।
अगर आपके पास 12 बॉल पॉइंट है, इसी मेज़ पर आप गए हैं, वहाँ पर आपने देख ली 12 बॉल पॉइंट आपने देख लिए वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो अगर उसमें से आप जो है ना वो 3 उठा लेते हैं तो वहाँ पर तो 9 रह जाएंगे टेबल पर, लेकिन हाउ मैनी डू यू हैव, तो हमारे पास कितने आ गए, जो हमने उठा लिए हैं वही हमारे पास आ गए हैं, जो 3 है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास 3 बॉल पॉइंट जो हमने वहाँ से उठाए हैं किसी जगह से, टेबल से या जिधर से भी, तो इस तो मतलब 3 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। इससे नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इफ 12 इज इक्वल टू 22, जो IQ क्वेश्चन है, और 23 हमारे पास हैं 36 के इक्वल है, और इसी तरह 34 हमारे पास 412 के इक्वल है, और 45 हमारे पास इक्वल है 520 के इक्वल है, और इसी तरह 56 जो है वो 630 के इक्वल है, देन तो हमारे पास 68 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं और इसको सॉल्व करके। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 844, और दूसरा ऑप्शन है 856, और उसके बाद हैं 848, और उसके बाद हैं 860। तो अब हम इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखते हैं। 12 इज इक्वल टू 22, और इसके बाद हैं 23 इज इक्वल टू 36, 34 इज इक्वल टू 412, और 45 इक्वल टू 120, 56 जो है हमारे पास है 630, तो देन हमारे पास 68 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ट्रिक्स को समझ सकते हैं। 12 इज इक्वल टू, अगर ये नंबर आपके पास आ रहा है 12, अगर इसको लास्ट 1 2 आप लिख लें और 2 1s आर 2 कर लें तो 22 आ जाएगा। इसी तरह 2 3 आप देख रहे हैं तो 3 पहले लिख लें, 3 2s आर 6 हो गया। इसी तरह 3 4 आप 4 लिख लें, 3 4s आर 12 हो गया। और इसी तरह 4 5 आपके पास 5 आ गया, 4 5s आर 20 हो गया। और इसी तरह 5 6 आ गया, 6 आप लिख सकते हैं, 6 5s आर 30 हो गया। तो इसी तरह अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 8 आपके पास किसके इक्वल, आप 8 लिख लें और 8 6 आर 48, यानी 848 जो है वो आपके पास इसका जो है वो दुरुस्त आंसर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास तीसरे नंबर पर 848 आपके पास मौजूद हैं, जो आपका पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, IQ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। जो एनालॉजी का क्वेश्चन है जो अक्सर गेट में रिपीट होता है, बार बार हमारे पास रिपीट होता है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ग्लो एस टू बॉल, जो इसमें जो रिलेशन बना है ग्लोव में और इसमें ग्लो एस टू बॉल, तो अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विंटर एज टू वेदर, और सेकंड ऑप्शन है गेम एज टू एक्सरसाइज, और आगे हैं नंबर 3 स्टेडियम एज टू सीट्स, और लास्ट वन है हॉक एज टू फिश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लो को, अब हम इसमें रिलेशन बनाते हैं ग्लो एज टू बॉल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लो का जो मकसद है, जो पर्पज़ है वो क्या है, वो है कैचिंग जो है ना द बॉल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको रिलेशन को आप देख लें, हुक एंड टू फिश को आप देख लें, तो जो आपके पास हुक के ज़रिए से आप मछली पकड़ते हैं, कैच करते हैं, तो इसका मकसद और इसका जो पर्पज़ है वो एक ही है। तो इसलिए हमारे पास ये जो है वो करेक्ट आंसर है, हुक एंड टू फिश इज़ हमारे पास करेक्ट आंसर है।
Thanks for watching the video. Okay, thanks.